आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी की मैसिव एंटी टैंक कैपेबिलिटीज के बारे में, जिनको इंडियन आर्मी ने रिसेंटली अपने बेड़े में शामिल किया है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज ओरिजिन के VT-4 टैंक्स अपने बेड़े में शामिल किए हैं और कहा जा रहा है कि ये टैंक्स काफी हद तक इंडियन आर्मी के आर्मर फॉर्मेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होने वाले हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तानी VT-4 टैंक्स को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाइना की तरफ से मेन फंक्शंस इस टैंक से निकालकर टैंक को पाकिस्तान को डिलीवर किया है। पाकिस्तानी VT-4 में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं है, यानी कि काफी हद तक पाकिस्तानी VT-4 चाइनीज VT-4 के वाटर डाउन वेरिएंट्स हैं और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये टैंक काफी हद तक इंडियन आर्मी द्वारा यूज किए जाने वाले T-90 भीष्म कैटेगरी के टैंक्स हैं। यानी कि यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तानी आर्मर फॉर्मेशन की जो बुरी हालत थी अल खालिद के साथ में, उस चीज को एड्रेस कर दिया गया है और अब पाकिस्तानी आर्मर इंडियन आर्मी के T-90s के सामने खड़े होने के काबिल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये चीज भी है कि इंडियन आर्मी के पास में 1200 से भी ज्यादा T-90 भीष्म टैंक्स हैं, वहीं पाकिस्तान की तरफ से केवल 300 टैंक्स एक्वायर किए गए हैं। यानी कि न्यूमेरिकली पाकिस्तान आर्मी के पास में कोई भी चांस नहीं है। लेकिन ये चीज भी आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि टैंक का आंसर टैंक पिछली जनरेशन में हुआ करता था और आज की तारीख में टैंक का आंसर टैंक नहीं है। हालांकि जब बात आती है स्पीयर हेड करने की तो टैंक का अभी तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन मॉडर्न डे टैंक वॉरफेयर एक कंबाइंड आर्म हो चुका है और अगर एक भी कंपोनेंट इस फॉर्मेशन से मिसिंग है, चाहे वो आर्टिलरी हो, ड्रोन्स हो, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हो, अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हो, तो आर्मर फॉर्मेशन की बैंड बजनी तय है। और इसी वजह से जो लोग कहते हैं कि टैंक वॉरफेयर के दिन खत्म हो चुके हैं और अब सब चीजें ड्रोन से की जाती हैं, उनको मैं यूजुअली बोलता हूं कि भैया पोगो देखो, छोटा भीम लड्डू खाकर बहुत लोगों को मार सकता है। आज की तारीख में अगर कोई फॉर्मेशन सामने की ओर मूव करती है तो उसको स्पीयर हेड टैंक्स ही करते हैं। लेकिन अगर सभी फॉर्मेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जैसे कि आर्टिलरी, सर्वेलेंस ड्रोन्स, अटैक ड्रोन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स या सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, तो आर्मर की बैंड बजना तय है। लेकिन जब सारे सिस्टम कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करते हैं तो बायरेक्टर जैसे ड्रोन्स केवल प्रोपेगेंडा वीडियोस ही बना पाते हैं। और अगर आप यूक्रेन को ध्यान से समझें तो अब प्रोपेगेंडा वीडियोस भी आने बंद हो गए हैं। इससे याद आया कि कुछ इलाकों में रशियन रिट्रीट को लेकर हम लोगों ने अभी तक कॉन्फ्लिक्ट एक्स पर कोई वीडियो नहीं बनाया है। कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर आपको इसकी एक डिटेल एनालिसिस दी जाए। वैसे अगर इंडियन आर्मी की एंटी टैंक कैपेबिलिटी को समझना है तो इंडियन आर्मी द्वारा इंटैक्ट किए जाने वाले इन 3 सिस्टम्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। पहला सिस्टम है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म ड्रोन्स। कुछ समय पहले इंडियन आर्मी ने इजराइल से आर्म्ड हेरॉन TP ड्रोन्स एक्वायर किए हैं और ये ड्रोन काफी हद तक MQ-9 रीपर जितना पेलोड कैरी कर सकते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और माइक्रो म्यूनिशन से लैस ये ड्रोन्स काफी लंबे समय तक आर्मर फॉर्मेशन को मॉनिटर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनको ध्वस्त कर सकते हैं। वहीं दूसरा कंपोनेंट है आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स। अगर स्क्रीन पर दी गई फोटोग्राफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 128 एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने का मसाला इस एक फोटोग्राफ में है। और आने वाले समय में इंडियन आर्मी अपाचे लॉन्गबो हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल करेगी। साथ ही रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर और LCH इंडियन आर्मी ऑलरेडी अपने बेड़े में शामिल करना शुरू कर चुकी है। यानी कि एनिमी आर्मर फॉर्मेशन के लिए सरदर्द ऑलरेडी इंडियन आर्मी अपने बेड़े में शामिल करने का प्लान कर चुकी है। इनफैक्ट ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तीसरे कंपोनेंट की तो तीसरा कंपोनेंट है स्वार्म ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन। इन दोनों ही चीजों को काफी तेजी से इंडियन आर्मी अपने बेड़े में शामिल कर रही है और कुछ समय पहले इंडियन आर्मी डे के दौरान इन सिस्टम्स को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा चुका है। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि जिस तरीके की प्रिपरेशन इंडियन आर्मी पिछले कुछ समय से कर रही है और जो चीजें हुई हैं, उन सभी को देखकर ये चीज लगती है कि आने वाले समय में जब तक पाकिस्तान नए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो ऑन द मूव स्ट्राइक करने की क्षमता रखें उनको अक्वायर नहीं करेगा, तो उनके आर्मर की इफेक्टिवनेस उतनी ही होने वाली है जितनी छोटा भीम में ढोलकपुर के राजा व्हाटएवर उनका नाम है उनकी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।